इसमें एक लगाया जा रहा था कि एनडीए जाके एक बहुमत की सरकार बनाएगा, वो इस रुझान से दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा मिरेकल नहीं हो जाएगा कि 68 वाला 140 पहुंच जाएगा और 140 वाला 60 पे आ जाएगा। मैंने कई चुनाव कवर किए हैं और चुनाव में जिस तरीके से जब ईवीएम के राउंड खुलते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अब वो किस क्षेत्र के ईवीएम थी, जहां उनके किस जातिगत आधार पे वोट थे, दलित वोट या पिछड़े वोट की बात हो रही है या जो है अपर का उसकी बात हो रही है, तो ये जो सारी चीजें ईवीएम में तो कहीं लिखा नहीं है कि वो ब्राह्मण अपर कास्ट के वोट थे वहां की ईवीएम है या वो दलित जहां वोट पड़ा है वहां की ईवीएम है। तो ईवीएम जब खुलती हैं तो ये रुझान आगे तेजी से बढ़ते हैं और अभी राउंड बाई राउंड जब वोटिंग काउंटिंग वहां है, सारे दलों के राजनीतिक दलों के वहां ऑब्जर्व बैठे हुए हैं, तो ये एक प्रोसेस है जो चुनाव का, इसमें बड़ी ही स्मूथली तरीके से जहां भी अगर परिवर्तन का वोट है और परिवर्तन करने का वोट आया है तो ये रुझान नहीं दिखाई देते। एनडीए बहुत नीचे होती और एमजीपी आगे होती तो ये ऐसे तेजी से नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है कि एमजीपी 90-100 के बीच में जाके ठहर जाएगी और 130-135 पे एनडीए ठहरेगी, मेरा ऐसा अनुमान है। अब ये क्या होगा, ईवीएम खुल रही है, सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद थी और बहुत से अभी चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं कि बहुत से मंत्री हारे हैं, बहुत से लोग जिनकी जीतने की संभावना नहीं थी वो जीत गए हैं। तो जनता ने ये जनादेश दिया है, ये जनादेश जनता का है। क्या जनता ने बिहार को, फिर उसी बिहार को, जो नया बिहार जो जिसकी बात नीतीश कुमार जी ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, क्या उस पर मतदाताओं ने विश्वास जताया है? तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक रुझानों से कि जो चीज एनडीए ने कही थी और एनडीए का जो चुनावी कैंपेन हुआ था, जिस तरीके से चुनावी सभाएं हुई थी, वहां पे जिस तरह उनको एक समर्थन मिल रहा था, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड थी बिहार के अंदर, वो तो अभी 30-31 सीटों पे उन्होंने चुनाव किया था, अगर वो सारी सीटों पे चले आते तो आज क्या परिणाम होता। तो कहीं ना कहीं यूपी का मॉडल भी, बिहार बिल्कुल लगा हुआ है यूपी से, तो एक वो मॉडल भी काम आया। बिंदु पर भी हम बात करेंगे, इस खास बिंदु पर बात करेंगे। और हमारे दर्शक जो लगातार हमें देख रहे हैं, न्यूज़ 18 पर बिहार चुनाव परिणाम की सबसे बड़ी कवरेज